पंजाब के मलोट शहर में अबोहर के भाजपा विधायक अरुण नारंग के साथ की गई मारपीट और दुर्व्यवहार के विरोध में आज हरियाणा के तमाम जिला मुख्यालयों पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा और विधायिका सीमा त्रिखा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इस घटना को लोकतंत्र की हत्या बताया और इसे पंजाब सरकार की साजिश बताते हुए कहा कि भोले भाले किसानों के हल पर सवार पंजाब के राजनीतिक लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए अबोहर के बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ जमकर मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ डाले, जिसकी भाजपा निंदा करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में यह हमला हुआ और पुलिस देखती रह गई। यह सब पंजाब सरकार की शह पर किया गया है, इसलिए प्रदेश के तमाम मुख्यालयों पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर के पुतले जलाए गए हैं। न केवल फरीदाबाद में अपितु पूरे हरियाणा में हेडक्वार्टर्स में पुतले फूके गए हैं। अमरिंदर सिंह सरकार का विरोध किया गया है। अमरिंदर सिंह सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है और अमरिंदर सिंह सरकार के पुलिस वालों के मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए हमारे विधायक का जिस तरह से उन्होंने उनके साथ उत्पीड़न किया, उनके साथ बर्बरता की और उनके कपड़ों को फाड़ा गया, उसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है, क्योंकि उनको मारने का प्रयास किया गया था और केवल वो जान बचाए, उनकी जान बड़ी मुश्किल से बची। लोकतंत्र में इस तरह की घटना ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी की रक्षा सुरक्षा करती है। भारतीय संविधान भी ये बात कहता है कि आम आदमी की रक्षा सुरक्षा पुलिस का और सरकार का दायित्व है। सरकार अपने दायित्व को खो चुकी। सरकार ने उन अलगाववादी ऐसे असामाजिक तत्वों के बीच में हमारे विधायक को छोड़ दिया और पुलिस देखती रही और उनके साथ ये बर्बरता की। उसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। आज हमने अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका है, कांग्रेस का पुतला फूंका है और कांग्रेस को कहा है कि आप होश में आइए। इस तरह का ये दमन और इस तरह का ये लोकतंत्र के पर जो हमला जो हुआ है और जो लोकतंत्र का गला घोटा गया है, प्रजातंत्र के में चुने प्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। आम आदमी की भी सुरक्षा होनी चाहिए। सरकार अपने दायित्व को समझे। कहते हैं कि वह किसान के आंदोलन के बीच में कोई जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं उसमें, क्योंकि कांग्रेस किसानों के साथ जो मिलकर केवल उनके फ्रंट पर आकर ये काम कर रही है। अब केवल किसान नहीं, कांग्रेस इस आंदोलन को चला रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के लोगों ने उनके साथ ये घटनाएं की। जो व्यवस्था है विश्व भर में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के आदेश को सिर पे रखा जाता है और कोई भी राजनीतिक दल हो, जिसको जनता जिस इलाके में आदेश देती है उस जनता के आदेशित होकर के व्यक्ति विधायक, सांसद, पार्षद चुना जाता है, जनप्रतिनिधि के रूप में काम करता है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो पंजाब में हुआ, अगर आप पंजाब को बड़े गौर से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। जब पिछला चुनाव था पंजाब का विधानसभा का, तो वो चुनाव होने से पहले, जैसा कि कई वीडियोस भी वायरल हैं, अमरिंदर सिंह जी ने एक धार्मिक ग्रंथ को हाथ में लेकर के कसम खाई कि मैं उड़ता पंजाब को रोकूंगा, यानी कि नशे को ख़त्म करूंगा। और दूसरी उन्होंने कसम खाई कि मैं सारे किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो 4 साल तो उन्होंने किसी की सुध नहीं ली। अब 5वां साल क्योंकि चुनाव का है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी जनहित की पॉलिसीज़ जनता के बीच में दी, भारत को दी, भारत के गरीब से गरीब तबके के लिए दी, महिलाओं बेटियों के लिए दी, किसान मजदूर गांव हर वर्ग को दी। और ऐसी पॉलिसीज़ के चलते अगले चुनाव के लिए कोई विषय नहीं था। और वहाँ दूसरी तरफ उनकी अपनी कसम थी
कि जो किसानों का कर्जा माफ़ करने की, इन सब को साथ लेते हुए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और इसी षड्यंत्र का नतीजा जो सच्चे का नहीं कुछ लोग उसमें बेचारे भोले भाले किसान ज़रूर आए होंगे, लेकिन बाकी इनके राजनीतिक षड्यंत्रकारी कार्यकर्ता शामिल हैं। और अब जब वो भी सिस्टम फेल होता हुआ दिखा, क्योंकि सबने आवाज़ उठाई मीडिया में कि भाई पूरे भारत में एक ही कानून लागू हो रहा है तो पंजाब को दर्द क्यों, ऐसे चलते हुए अब इन्होंने सोचा कि चुनाव सिर पे क्या किया जाए, तो इन्होंने ऐसा काम किया। दूसरी तरफ आपने कल देखा होगा, मैंने लगातार मीडिया में देखा, जो किसानों के अलग अलग नेता हैं, जिनमें टिकैत जी का भी मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर सभी संगठनों ने कहा कि पंजाब में हमारे लोगों ने, यानी किसी भी किसान ने ये कुकृत्य नहीं किया है। जब किसान ऐसा कर ही नहीं सकता, हम भी ये मानते किसान तो बेचारा अपना खेत ही ना छोड़ सकता। ये जितने राजनीतिक लोग हैं किसान के हल के ऊपर सवार होके अपनी सत्ता का हल तलाशने में लगे हुए हैं, और ऐसा करके इन्होंने सिर्फ अपनी कमज़ोरी जाहिर किया। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, अमरिंदर सिंह जी के पंजाब में जैसा कृत्य हुआ, बुरा कृत्य हुआ, ये एक किस्म से लोकतांत्रिक व्यवस्था का हर जनप्रतिनिधि का, चाहे वो पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक आता है, सबके सिर को झुकाने का काम अमरिंदर सरकार ने किया। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं भी हरियाणा में रहती हूँ और मैं फरीदाबाद लोकसभा में रहती हूँ। मैं क्यों फरीदाबाद को छोड़ दें? फरीदाबाद के लोग सब्जी ना खाते? फरीदाबाद में किसान नहीं है? फरीदाबाद में पालक नहीं उगती, सरसों नहीं बिकती, प्याज नहीं आता? क्यों ऐसा है? ये सिर्फ उसी इलाके में है जहाँ पर वर्ग विशेष के नेताओं का वर्चस्व है। उनको तो सिर्फ एक ही दिक्कत है कि वो पिछले आग जलाई में अपना काम ना कर पाए और आज इसको जला करके फिर उसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विधायक के साथ हुई मारपीट का ठीकरा पंजाब सरकार पर फोड़ते हुए पंजाब की कैप्टन सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। चेहरा कांग्रेस का बिल्कुल सामने आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है। वो चाहे किसी का खून करवा सकती है, किसी को बदनाम कर सकती है, किसी को कुछ भी कर सकती है। ये चेहरा कांग्रेस का सबके सामने पूरे देश में दिखा है। और ऐसी घिनौनी हरकतें आज किसान के नाम पर जो गुंडागर्दी कांग्रेस कर रही है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर लोग चल रहे हैं, ये किसान आंदोलन ना होते हुए कांग्रेस का आंदोलन है। इसमें कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो वहाँ पर उनके साथ चल रहा है। केवल कांग्रेसी और वामपंथी लोगों की वो काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने कुर्सी के लिए चाहे देश में आग लगानी पड़े, चाहे देश को बर्बाद करना पड़े, देश की अर्थव्यवस्था खराब करनी पड़े, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, ये अपनी राजनीति की ज़मीन तलाश कर रहे हैं। राहुल गांधी के दम पर कभी भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती, ये पूरा देश जानता है। इनके पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है। आज मोदी जी का विकल्प किसी के पास नहीं है। इनको सिर्फ ये हजम नहीं हो रहा और इनको ये लग रहा है कि ये 40-50 साल तक ये नरेंद्र मोदी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जाने वाली नहीं है। इसलिए ये लोग ऐसी ओछी हरकतें करके ऐसी भारतीय जनता पार्टी को और देश की जो सरकार है उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी का चेहरा खराब हो जाए और हम सत्ता में आ जाए। किसान के नाम पर जो ये आंदोलन चल रहा है, ये केवल एक बर्फ जमाने का काम कर रहे हैं। ये बर्फ ऐसी कैसी जमी रहे आंदोलन के नाम पे और बाद में आने वाले चुनाव में ये इसका लाभ ले सकें। और इसी आंदोलन के दम पे ये सरकार बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी के दम पे नहीं है। क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो अपने दम पे आज देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार बने हैं, लेकिन राहुल गांधी में इतना दम नहीं है। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ, भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जो लोगों को सद्बुद्धि दे। और मैं माननीय राष्ट्रपति से ये अनुरोध करता हूँ कि जो पंजाब में सरकार जो चल रही है उसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन कपड़े फाड़े गए हैं। ये किसानों ने कपड़े नहीं फाड़े, ये कांग्रेसियों ने कपड़े फाड़े हैं। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, कांग्रेस की वहाँ पर सरकार है। कांग्रेस के जो वहाँ किसान इकट्ठे हो रहे हैं, कांग्रेसी समर्थक जो हैं, वामपंथी हैं, उन्होंने कपड़े फाड़े हैं। और ये कपड़े जो फाड़े गए वो कांग्रेस के इशारे पे किया गया है। वहाँ पर जो सरकार है वहाँ कांग्रेस की सरकार है। अमरिंदर सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं राष्ट्रपति से यही मांग करूँगा। कार्यक्रम 31 तारीख का कोई फाइनल नहीं था, इसमें हमने 31 करने थे, लेकिन इसमें हमने ये था कि आज हमने बैठक रखी थी, हमने सीधे कल करना चाहिए, हमने तुरंत देखना, हमने सोचा कि आज इसको करें।
प्रदेश भर में भाजपा नेता पंजाब में भाजपा विधायक से मारपीट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया गया है। किसी भी प्रदर्शन में न तो 2 गज की दूरी दिखी, न ही किसी ने मास्क लगाना जरूरी समझा। देश और प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली भाजपा के अपने ही नेता और कार्यकर्ता कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव के साथ फरीदाबाद से सुधीर शर्मा।